प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हीरे तो यहीं पड़े रह जाते हैं और जो असली हीरे हैं, जो असली हीरे वो कहीं खो जाते हैं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक पूरा सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और अधिक से अधिक फिर उसका लाभ उठा पाएंगे। और पसंद आने पर शेयर करना ना भूलें। वीडियो जो पसंद आए उन्हें शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम तरह तरह की चीज़ें शेयर करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और भी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तरह तरह की चीज़ें शेयर करते हैं। तो क्यों ना हम कुछ अच्छा शेयर करें। चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। हीरे तो यहीं पड़े रह जाते हैं। हीरे यानी कोई बहुमूल्य अनमोल रत्न यहीं पड़े रह जाते हैं, और जो असली हीरे, जो सच्चे हीरे हैं, असली हीरे हैं, वो खो जाते हैं। ये राजा भर्तहरि नाम आपने सुना होगा। उज्जैन में राजा भर्तहरि की गुफाएं हैं। बड़े प्रसिद्ध राजा थे, और जहाँ जहाँ राजा भर्तहरि गए उनने बाद में संन्यास ले लिया था। सन्यासी का एक जीवन जिया राजा भर्तहरि ने। अपनी पत्नी से उन्हें एक उनकी पत्नी, बड़ी प्रिय पत्नी थी पिंगला, उनसे उन्हें संन्यास मिला। उनसे उन्हें वैराग्य हो गया था। उनकी कुछ घटना ऐसी घटी जीवन की जिससे उन्हें वैराग्य हुआ। तो उनकी बड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं राजा भर्तहरि के। ये ध्यान से जुड़ी घटना है। वे एक समय हुआ क्या, वे एक बार ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान की मुद्रा में थे, ध्यान के आसन में लगाए हुए, ध्यान का आसन लगाए हुए बैठे थे। एक पेड़ के नीचे वहां से मुसाफिर गुजरते रहते थे। एक लुटेरों का गिरोह उस समय, जिस समय में ध्यान के आसन पर बैठे हुए थे, उस समय लुटेरों का एक गिरोह बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ बड़ी तेजी से, 3-4 लोग थे, वहां से गुजर गया। भर्तहरि की दृष्टि पड़ी। उनकी आंखें, कोई योगी ध्यानी जो सच्चा होता है उसकी भी आंखें खुलती। अगर वो समाधि की अवस्था में नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है, सहज रूप से जब ऐसे तेजी से कोई गुजरता है तो आंखें खुलती ही हैं। भर्तहरि की भी आंखें खुली। उन्होंने देखा कि ये जो गिरोह चला गया, घोड़ों के ऊपर सामान लादे हुए चला गया, लेकिन एक बेशकीमती बहुमूल्य हीरा, बड़ा बड़ा और बड़ा चमक रहा था, वो नीचे पड़ा हुआ था। भर्तहरि के मन में एक क्षण के लिए, जैसे ही उन्होंने वो नायाब हीरा देखा, उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इस हीरे को उठा लूं। ये भर्तहरि के मन की बात है। वे बैठे वहीं ध्यान कर रहे थे, आंखें खुली, दृष्टि पड़ी। चूंकि भर्तहरि एक बहुत बड़े राजा थे, सम्राट थे, हीरे जवाहरात, अशरफियां, कई सारा धन, उनके पास कई सारे अनमोल रत्न थे जो उन्हें बड़े प्रिय रहे होंगे उस समय, जिस समय वे राजा थे। वही लोभ जो भीतर बैठा था, वही मोह उन रत्नों का, लोभ मोह उस धन का, उन रत्नों का, उस हीरे का उनके भीतर जाग गया। मन तो मन है, जैसे देखा और तैसे ही जागृत हुआ। भर्तहरि को लगा कि क्यों ना इसको उठा लिया जाए। वे उठाने का विचार कर ही रहे थे, इतने में तैयार भी हो गए, संकल्प भी मन में ले लिया, उठाने के लिए उठ चले ही थे। इतने में एक और व्यापारी वहां से दौड़ता हुआ आया, एक सैनिक दौड़ता हुआ आया, और उसने वो हीरा देखा। वो भी घोड़े पे था, तलवार लिए हुए था वो, शायद
सैनिक ही था वो। तुरंत उसने उस हीरे को उठाना चाहा कि दूसरी ओर से जो लोग, जो गिरोह, यानी गैंग कह लें आज के समय में, 3-4 घोड़ों की जो एक गिरोह थी जो लूट के सामान ले जा रही थी, वो दोबारा उसका एक सैनिक घोड़े से दोबारा लौटते हुए आया। वो उठाने ही वाला था कि लौटते हुए आया और उसने कहा, खबरदार, इस हीरे को तुम नहीं ले जा सकते, ये हमारा हीरा है। वो बोला, मुझे यहाँ पड़ा मिला जिसने पहले देखा था। और तलवारें खिंच गईं, तैयार हो। बोले, ठीक है, जो जीतेगा वो उठा लेगा। और तलवार, दोनों की तलवारें आमने सामने थी और दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। जी जान से लड़ रहे थे क्योंकि हीरा बड़ा बेशकीमती था, बड़ा था, अनमोल था। जब भर्तहरि जैसे योगी के, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, महल, पत्नी, सब कुछ, एक वैरागी जीवन जी रहा था, उसके मन में लोभ आ गया। बड़ा हीरा था, बड़ा चमक रहा था, तो सामान्य की तो बात ही क्या, व्यापारियों की, सैनिकों की बात ही क्या। दोनों में बड़ा द्वंद्व होने लगा। दोनों ने एक दूसरे को, एक ने, बड़ा द्वंद्व युद्ध हुआ। एक ने तलवार दूसरे के पेट में, मतलब काम तमाम कर दिए। और हीरा उठाने जैसे ही पहुंचा तो जिसके पेट में तलवार लगी थी उसने कहा कि जब मैं नहीं ले पाया तो तुम कैसे ले सकोगे। और वो तलवार निकाल के उसके पेट में दूसरे की गर्दन ही उड़ा दी। दोनों मर गए, दोनों मर गए और हीरा वहीं का वहीं पड़ा रह गया। भर्तहरि देख रहे थे ये सब। भर्तहरि के आंसू आ गए और बड़े प्रसन्न हुए वो ये देखकर कि ये भी परमात्मा की ही कृपा है, ईश्वर की ही एक कृपा है। ये देखो, हीरा तो यहीं पड़ा रह गया, हीरा तो यहीं पड़ा रह गया। लेकिन जो अनमोल जन्म रूपी ये हीरा मिला है, जो अनमोल रत्न मिला, ये जीवन, असली हीरा, वो दोनों खो गए। उनने जीवन गवा दिया, उनने असली हीरा गवा दिया एक पदार्थ के, एक भौतिक पदार्थ के लिए, एक भौतिक हीरे के लिए, फिजिकल, जो आज भी वहीं पड़ा है। तो हीरे तो यहीं पड़े रह जाते हैं, असली हीरे खो जाते हैं। असली हीरे और कोई नहीं, आप, मैं, हम सब। भर्तहरि को ये बात समझ में आ गई और वे ध्यानस्थ हो गए। उनका ये मोह टूट गया जो जाग गया था। वे राजपाट से जुड़े हुए थे, उन्होंने ऐसे कई रत्न देखे थे, कई आभूषण पहने थे। तो सोया हुआ मोह, सोया हुआ लोभ जाग गया। उस हीरे के प्रति जो मोह था वो जाग गया, समाप्त हो गया। भर्तहरि का तो समाप्त हो गया, हमारा कब होगा? हीरे, ये मनुष्य, आपने ये शायद भजन की कुछ पंक्तियां, तूने हीरा गवाया पगले माटी के मूल। ये हीरा जैसा जन्म, ये हीरा जैसा जन्म है, ये जीवन हीरे जैसा है। बड़े भाग्य मानस तन पावा। संत तुलसीदास कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला, बड़े भाग्य मानस तन पावा। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। सब ग्रंथों ने गायन किया है ऐसा कि देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता कुछ और नवीन कर्म नहीं कर सकते। वे तो अच्छा भोगेंगे, देव योनि में है इसलिए बहुत अच्छा भोगेंगे, अगर कहीं देवता जैसी कोई चीज है तो। वे नवीन कर्म करके मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन मनुष्य को यह अधिकार है कि वो मुक्त हो सकता है, वो जन्म मृत्यु के पार जा सकता है। जितने भी महापुरुष थे वे जन्म मृत्यु के पार हो गए। महापुरुष का तो मतलब ही होता है जन्म मृत्यु के पार चला जाए, जो प्रकृति के पार हो जाए, जो गुणों के पार हो जाए, गुणातीत हो जाए, प्रकृति के पार हो जाए। प्रकृति पार प्रभु सर्वोरासी, वो फिर भगवान ही हो जाता है।
ईश्वर को जो जान लेता है वो ईश्वर ही हो जाता है, उसमें कुछ संदेह नहीं है। इसी मनुष्य शरीर को पाकर, इतना कीमती बहुमूल्य शरीर, जीवन, और हम लोभ, थोड़े धन के लालच में, थोड़े पद के लालच में, कहीं काम में, काम वासना में, कहीं क्रोध में, कहीं ईर्ष्या में, किसी से राग में या फिर किसी से द्वेष में, किसी के मोह में, इतना कीमती जीवन, हीरा जैसा जीवन मिला, गवा देते हैं। आनंद का अनुभव करने के लिए ये जीवन मिला, आनंद का, सुख का अनुभव करने के लिए नहीं, याद रखिए, क्योंकि सुख के साथ तो दुख खड़ा है। अगर सुख के साथ दुख ना होता तो सब ठीक ही था। संसार में गलत क्या है? सुख के साथ दुख है ही, और दुख के साथ सुख है। अच्छे के साथ बुरा है, बुरे के साथ अच्छा है। जो सुख दुख के पार हो जाए, जो अच्छे बुरे के पार हो जाए, जो मान अपमान के पार हो जाए, जो हानि लाभ के पार हो जाए, वही उसे ऐसा उस तत्व को जानने के बाद ही होता है व्यक्ति, उस परम को जानने के बाद ही होता है। और ये इस मनुष्य शरीर से, इसलिए ये तन बड़ा कीमती है, इसे यूं ही नहीं गंवाना। हीरा जैसा ये तन है। हीरों के चक्कर में, धन के चक्कर में, वैभव के चक्कर में असली हीरे को मत गंवाना। ध्यान रखिए, असली हीरा है ये जीवन, जिसमें आप बहुत ऊंचा आनंद अनुभव कर सकते हैं। आत्म अनुभव इतनी ऊंची चीज, चेतना को सर्वोत्तम ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, और ऐसा आनंद जिसकी कोई सीमा ना, वो आप अनुभव कर सकते हैं इसी शरीर से, इसी मन से, इसी बुद्धि से, इन्हीं इंद्रियों से। तो हम अपने हीरे जैसे जीवन को ना गंवाएं। बाकी हीरे, भौतिक पदार्थ तो यहीं पड़े रह जाएंगे। असली हीरा न खो जाए कहीं, वो जीवन का सार समझ के जाए। और एक बार आपने मुक्ति, सत्य की खोज कर ली, तो आपने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। तो ये बात आपको समझ में आई होगी राजा भर्तहरि की इस छोटी सी कहानी से। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।